इतिहास, सोशल साइंस, इतिहास। क्वेश्चन नंबर 305। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एयो हयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एयो हयूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो कौन थी? एनी बेसेंट। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था बंगभंग आंदोलन से। अभिनव भारत के संस्थापक थे वीडी सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक थे वीडी सावरकर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? मैडम भीकाजी कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली दरबार के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, सही है। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई, सही है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, सही है। उपयुक्त सारे क्वेश्चन सही है। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। निम्न में से किस गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के। लॉर्ड डफरिन वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था? लखनऊ 1916 में। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? वो था जनरल डायर ने चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 1909 में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण 1917 में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण 1917 में। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका थी मोहम्मद अली की, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद की और शौकत अली सभी की। चंपारण में प्रचलित तीन कठरिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? नील की। ये नील की खेती से था। चंपारण में प्रचलित तीन कठरिया पद्धति का संबंध किससे था? नील से। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? चौरी चौरा कांड के बाद।
चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ से की गई थी? नई दिल्ली से। भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ से की गई थी? नई दिल्ली से। निर्गुण देश का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर आहूत किया गया था? बेलग्रेड में। निर्गुण देश का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में किस देश पर आहूत किया गया था? बेलग्रेड में। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? पूंजीवाद और साम्यवाद व्यवस्थाओं को रोकना। जवाहरलाल नेहरू और विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? पूंजीवाद और साम्यवाद व्यवस्थाओं को रोकना। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तथा संविधान निर्माण में से पूर्व शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत चलाने की व्यवस्था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में की गई थी? भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। भारत सरकार द्वारा 1947 में गठित एक पृथक विभाग भारतीय रियासत विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत सरकार द्वारा 1947 में गठित एक पृथक विभाग भारतीय रियासत विभाग का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्न में से किस रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही की थी? हैदराबाद की। भारत सरकार ने निम्न में से किस रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही की थी? हैदराबाद की। निम्न में से किस भारतीय रियासत का भारतीय संघ में विलय एक जनमत संग्रह द्वारा कराया जाता था? जूनागढ़। निम्न में से किस भारतीय रियासत का भारतीय संघ में विलय एक जनमत संग्रह द्वारा कराया जाता था? जूनागढ़ में। निम्न में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय की पुष्टि कर दी गई थी? 1954 में। निम्न में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय की पुष्टि कर दी गई थी? 1954 में। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात के समय दादरा और नागर हवेली निम्न में से किस देश के अधीन थे? पुर्तगाल के। भारत में स्वतंत्रता के समय दादर और नागर हवेली पुर्तगाल देश के अधीन थे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? राजस्थान में। भारत के राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया था? हैदराबाद में। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया था? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? आर्थिक कार्यक्रम समिति की। योजना आयोग का गठन निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? आर्थिक कार्यक्रम समिति। किस देश के नेता के प्रयासों के फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था? सोवियत संघ के। किस देश के नेता के प्रयासों के फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था? सोवियत संघ के। निम्न में से किस नेता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, टीटो, कर्नल नासिर, सभी ने। सोशल साइंस इतिहास के क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं।